अपनी कोई दौलत होती है, अपनी कोई वेल्थ होती है, अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, यू कैन टेक ऑन समबडी। हाँ, आप भिखमंगे हो, कटोरा खान उसको कहते हैं, यू आर गोइंग फ्रॉम टू चाइना आफ्टर एवरी 1 मंथ कि हमें पैसे दो, हमें पैसे दो, और आप सऊदी अरेबिया जैसे कंट्री विच इज़ स्टिल हैज़ ऑयल पावर और सेंटर ऑफ इस्लाम, उसे पंगे ले रहे हो। देयर इज़ अ सीरीज ऑफ केसेस। अब देखें, वो रिको दिक का केस है, $6.5 बिलियन उन पर जुर्माना लगा हुआ है, उसी के लिए उनके 2 होटल्स जब्त हो गए, PIA का प्लेन रोका गया, अब ये $65 मिलियन उनको देने पड़े। वो निज़ाम ऑफ हैदराबाद का केस था, वो हार गए। इट इज़ अ ब्रेक डाउन ऑफ गवर्नेंस एट ऑल लेवल्स। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हैज़ फाउंड 23 सीक्रेट अकाउंट्स which have been used by Imran Khan. 23 secret accounts have come to the notice of State Bank of Pakistan. तो ऑपोजिशन तो उसको छोड़ेगी नहीं इस केस पे। अभी रिसेंटली धरना भी दिया था ECB के खिलाफ, और मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि नवाज शरीफ का केस तो आपने 6 महीने में डिसाइड कर लिया, इसको 6 साल हो गए, वाई आर यू नॉट डिसाइडिंग दिस केस। उसी इमरान खान के पूरी टेन्योर आर्मी के 2.5 साल का क्या उसका USP क्या रहा है कि मीडिया को मैनेज कर दो, जो जर्नलिस्ट खिलाफ बोले उसको दबा दो। अब जैसे चेंबर्स ऑफ कॉमर्स है, इनको दबा दो, अपने आदमी लगा दो, तो कोई क्रिटिसिज्म ना करे, यानी इंस्टेड ऑफ कि भी हम सिचुएशन को इम्प्रूव करें। सो यू नो जैसे वैक्सीनेशन तो जैसे इंडिया में आपने देखे कितने ड्राई रन हुए, एवरी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लेवल तक प्राइम मिनिस्टर वॉज इन टच हाउ इट इज़ टू बी मैनेज, हाउ इट इज़ टू बी स्टोर्ड, हाउ द लास्ट माइल कनेक्टिविटी विल टेक प्लेस। पाकिस्तान में कुछ इसके बारे में कुछ नहीं सुना, और लास्ट में आके आर्मी चीफ आ गया कि मैं आ गया हूँ, तो बस लोग समझते हैं उनको वैक्सीनेशन लग गई। इन लोगों ने, बलूचिस्तान के जो लोग हैं, उन्होंने ज़्यादा मोर एंड मोर पीपल उन्होंने रियलाइज़ किया है कि इस हुकूमत, इस आर्मी और पाकिस्तान के अंदर हम रहना हमारे लिए बिल्कुल अब बहुत मुश्किल है। आज ही अपने बयान पढ़ा, आई डोंट नो वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट, कि वो जो जनरल जो वहाँ का रहा है वो कह रहा है कि चाइना मुझे पैसे देता है बलूचों को मारने के लिए। आई डोंट नो वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट, बट इन एनी केस लॉट ऑफ न्यूज़पेपर्स हैव रिपोर्टेड दिस पर्टिकुलर थिंग। मैं तिलक दिवेश्वर हूँ और आप डिफेंसिव ऑफेंस देख रहे हैं, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। लॉट ऑफ जो इश्यूज़ हैं, ऑफ द टॉपिक्स ऑफ द डे, सिक्योरिटी इश्यूज़, फॉरेन पॉलिसी इशू, ये सब कवर करते हैं, एंड आई रिकमेंड दैट यू वॉच इट एंड यू विल बी वेरी एजुकेटेड विद इट। थैंक यू वेरी मच। जब इमरान खान आया था 2018 में, तब जो पाकिस्तान की रैंकिंग थी और अब जो रैंकिंग है, 7 पोजीशंस का फ़र्क पड़ गया बिटवीन 2018 एंड 2020। और इमरान खान का सारा फोकस इन 2 सालों में, 2.5 सालों में करप्शन पे रहा है, मगर करप्शन उसके दौर में बढ़ी है। सो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो करप्शन का कैंपेन है, इट इज़ ओनली अ स्मोक स्क्रीन, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, विच हंट ऑफ द ऑपोजिशन, उनको ठिकाने लगाने के लिए, ना कि वो खुद की करप्शन को मैनेज करे। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा करप्शन में, पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई है, एंड ही हैज़ यूज्ड दिस कि मैं जाके अपने जो ओपोनेंट्स हैं, जो ऑपोजिशन है, उसको मैं दबाव में रखूं बाय यूजिंग। तो बिल्कुल ये उसका जो भांडा है ना, वो बिल्कुल फाश हो गया। आई मीन एवरीबडी नोज, सबको मालूम चल गया कि ये बिल्कुल ये होक्स था, ये करप्शन का जो उसकी गेम बिल्कुल एक ड्रामा, एक नाटक था, लोगों को बहलाने के लिए कि भाई ऑपोजिशन करप्ट है, करप्ट तो वो है। तो इससे बड़ा क्लियर हो गया है। नहीं, बिल्कुल, बिकॉज उनको डर क्या है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि लोग स्टार्ट करना, क्वेश्चन करना शुरू करेंगे कि आपकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है बिल्कुल फेलियर है। फर्स्ट इम्पैक्ट तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कहेगा कि हमारे जो मेंबर्स हैं वो कह रहे हैं कि हमारे से कोई ख़रीद रहा नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बिजली नहीं मिलती, इंडस्ट्री बिल्कुल डाउन जा रही है। तो उसको मैनेज करने के लिए इसी इमरान खान के पूरी टेन्योर आर्मी के 2.5 साल का क्या उसका USP क्या रहा है कि मीडिया को मैनेज कर दो, जो जर्नलिस्ट खिलाफ बोले उसको दबा दो। अब जैसे चेंबर्स ऑफ कॉमर्स है, इनको दबा दो, अपने आदमी लगा दो, तो कोई क्रिटिसिज्म ना करे, यानी इंस्टेड ऑफ कि भी हम सिचुएशन को इम्प्रूव करें, हम इकोनॉमी को इम्प्रूव करें, सो दैट इकोनॉमी ग्रोज, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, कंपनियों को प्रॉफिट बढ़े, तो खुद ब खुद कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा, क्योंकि वो एस्पेक्ट वो मैनेज नहीं कर पा रहे। तो इसलिए वो ईजी रूट ले रहे हैं कि मीडिया को दबाओ, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स को दबाओ, इसीलिए अपने आदमी को अपॉइंट करी जा रहे हैं। कहाँ तक कर पाएंगे? जो लोगों की चीखें हैं और जो लोगों की जो प्रेशर है, जो लोगों को, फैमिलीज़ को उन्होंने पालना है, वो अल्टीमेटली कहाँ करेंगे, क्या कहाँ जाएंगे? सो दिस माइक्रो मैनेजमेंट इज बीइंग डन बिकॉज एक तो गवर्नमेंट कर नहीं पा रही, आर्मी हैज़ टू स्टेप इन।
बिल्कुल नहीं चल पाएगी, क्योंकि अब देखो करंट अकाउंट डेफिसिट फिर से बढ़ गया। इसी आप एक तो अगर इकोनॉमी को बिल्कुल चोक कर देंगे, इंपोर्ट्स बंद कर देंगे, एक्सपोर्ट्स विल सफ़र। योर एग्रीकल्चर जिस पे मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स आर बेस्ड फॉर एग्रीकल्चर, वो वैसे ही डाउन है। तो फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो गई, तो आप कह रहे हैं कि भाई करंट अकाउंट डेफिसिट हमने कम कर दिया। दिस इज़ एब्सोल्युटली रिडिकुलस। कोई इकोनॉमी ऐसे नहीं चलती। कोई भी मैशियत के लिए आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक बैलेंस रखना चाहिए। कट डाउन योर कंजम्पशन, जो आपकी कंजम्पशन है, ये मैसिव जो एग्जैजरेटेड काइंड ऑफ कंजम्पशन, उसको कर्टेल करिए, बट यू हैव टू हैव इन्वेस्टमेंट्स। अब वो सब उन्होंने बंद कर दिया है, तो अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ गॉन अप, बिजली महंगी हो गई है, प्राइसेस ऑफ फूड स्टफ्स हैव गॉन अप, गैस नहीं है लोगों के पास इन द हाइट ऑफ विंटर। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन अ वेरी बैड शेप। ये तो आर्मी की फेलियर है। आर्मी ने कहा, बहुत ऑपरेशंस लॉन्च किए, फिर कहा कि भाई हमने कमर तोड़ दी है जितने भी ये नेशनलिस्ट फोर्सेस थे। नहीं किया उन्होंने। दैट इज़ वाई वायलेंस रिसर्च। इसका बेसिक मुद्दा क्या है? बेसिक मुद्दा ये है कि लोगों ने, बलूचिस्तान के जो लोग हैं, उन्होंने ज़्यादा मोर एंड मोर पीपल उन्होंने रियलाइज़ किया है कि इस हुकूमत, इस आर्मी और पाकिस्तान के अंदर हम रहना हमारे लिए बिल्कुल अब बहुत मुश्किल है। आज ही अपने बयान पढ़ा, आई डोंट नो वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट, कि वो जो जनरल जो वहाँ का रहा है वो कह रहा है कि चाइना मुझे पैसे देता है बलूचों को मारने के लिए। आई डोंट नो वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट, बट इन एनी केस लॉट ऑफ न्यूज़पेपर्स हैव रिपोर्टेड दिस पर्टिकुलर थिंग। सो जितना प्रेशर आजकल बलोचों पर है थैंक्स टू द चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स, और वैसे भी तो लोग समझते हैं कि वैसे ही हम मर रहे हैं, तो फिर फाइट करके मरे। एंड ऑल्सो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पॉवर्टी लेवल्स हैं बलूचिस्तान में, अभी रिसेंट UNDP के फिगर्स आए हैं, 71% is the poverty figure in Baluchistan. 71% of the population is below the poverty line, compared to 31% in Punjab. और जो आप देहाती इलाके में जाएं, रूरल पॉवर्टी, दैट इज़ ऑलमोस्ट 85%। तो जब इस तरह के हालात हैं लोगों के भी खाने के लिए नहीं है, बिजली नहीं है, स्कूल्स नहीं है, बच्चों की ऊपर से आप किल एंड डंप, किडनैप कर रहे हैं इनफोर्स, तो फिर लोगों के पास चारा क्या रहेगा? आपने लोगों को इस तरह दीवार के साथ लगा दिया है, दे हैव नो अदर ऑल्टरनेटिव। सो दैट इज़ वाई दिस इंक्रीज इन वायलेंस इज अब ज़रूर हो रही है बलूचिस्तान में। और एक और अगर मैं मुझे अलाउ करें, इसी ग्वादर पोर्ट 2006 में बना, सीपेक 7-8 साल से है, इन्वेस्टमेंट्स हुई है, रोड्स बनी एंड ऑल दैट, और पाकिस्तान का शुरू में कहना था कि ये सीपेक बलूचिस्तान के लिए गेम चेंजर होगा। 2006 ग्वादर, 7-8 साल से सीपेक हो गया, और क्या फ़र्क पड़ा है बलूचिस्तान के लोगों को? जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इन्वेस्टमेंट आई है, बलूचिस्तान के लोगों को क्या फ़ायदा हुआ है? आगे चल के भी यही हाल होगा, उनकी सिचुएशन और वर्स होगी। तभी ये नेशनलिस्ट का ये फीलिंग लोगों में खुद आई है। कोई किसी ने घसीट के नहीं उनको ज्वाइन करवाया, खुद फीलिंग आई है कि भी हम तो, हमारा कोई जीने का कोई सहारा ही नहीं अब। नहीं, इसी बेसिक मुद्दा क्या है? बेसिक मुद्दा है पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है ना? बाकी जो कंट्रीज़ हैं, दे आर बाइंग दीज वैक्सीन। और पाकिस्तान क्या कहता है? चाइना से 5 लाख डोजेज़ कल या आज पहुंची है, तो बड़ा खुश है कि हमें गिफ्ट दी है। चाइना से 1.1 मिलियन डोजेज़ और इनको मिलेंगी। इन्होंने प्राइस नहीं बताई। क्योंकि आप और हम समझते हैं जो गिफ्ट दे रहा है कि मतलब मुफ्त में दे रहा है। चाइना के लिए जो गिफ्ट होता है ना, हमने अगर $14 की मेडिसिन हम आपको $13 में दे रहे हैं, तो वो गिफ्ट हो गया। तो ये जो स्पेशल असिस्टेंट है प्राइम मिनिस्टर के ऑन हेल्थ, उन्होंने कहा है कि हम प्राइस इंडिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना ने कहा है इसको मना कर दिया, क्योंकि हमको वो कम दाम पे दे रहे हैं। दैट मीन्स दिस इज नॉट अ गिफ्ट। उनको पैसे देने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों देने पड़ेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा, दे आर गेटिंग 17 मिलियन फ्रॉम WHO अंडर द कोवैक्स मैकेनिज्म। अच्छा, ये भी जो है कितने लोगों को, जैसे आपने कहा, कितने लोगों को करेगा? बाकी के लिए कोई प्लान नहीं है। कोई प्लानिंग नहीं है पाकिस्तान के आज की डेट तक कि जो हमारे 120 मिलियन लोग हैं वर्किंग एज, या जो अबव 60 हैं, या जिनको मॉर्बिडिटीज़ हैं, उनको हम कैसे इम्यूनाइज करेंगे? देयर इज़ नथिंग, देयर इज़ नो टॉक, नथिंग। उन्होंने कोई ड्राई रन भी नहीं किया। आपके पास ये डोजेस तो आ गई, आप आगे सप्लाई कैसे करेंगे? वहाँ से आगे जाके डिस्पेंसरीज़ में, जो रूरल एरियाज़ में डिस्पेंसरी, वो कहाँ पे जाएंगी? देयर इज़ नथिंग इन द ओपन डोमेन। प्लान्स बनाए होंगे तो सीक्रेट रखें। जैसे आपने कहा, पहली जो डोजेज़ जो आएंगी वो सारी जाएंगी आर्मीज़ में, कंटोनमेंट में,
उनको ले लेंगे, लोगों के हाथ में कुछ नहीं पड़ेगा। अब सेंसस लगा लें, आप जैसे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करी, इकोनॉमिक कुछ भी कर लें तो वहाँ आर्मी, तो एक्चुअली एज गुड एज अ मार्शल लॉ विदाउट इमरान खान बीइंग द फसाड, दैट इज बेसिकली इट। सो यू नो दिस इज द वैक्सीनेशन का, जैसे इंडिया में आपने देखे कितने ड्राई रन हुए, एवरी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लेवल तक प्राइम मिनिस्टर वॉज इन टच, हाउ इट इज टू बी मैनेज, हाउ इट इज टू बी स्टोर्ड, हाउ द लास्ट माइल कनेक्टिविटी विल टेक प्लेस। पाकिस्तान में कुछ इसके बारे में कुछ नहीं सुना है, और लास्ट में आके आर्मी चीफ आ गया कि मैं आ गया हूँ, तो बस लोग समझते हैं उनको वैक्सीनेशन लग गया। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो अचीव किया, दूसरा हैज़ इट फेल्ड, है दो अलग अलग। तो लेट्स डिस्कस देम सेपरेटली। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अचीव कुछ नहीं किया, बहुत कुछ अचीव किया। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट एंटी आर्मी फीलिंग थी इन पंजाब, दे हैव मैनेज टू कंसोलिडेट इट। क्योंकि पहली बारी एक 3 टाइम इलेक्टेड पंजाबी चीफ मिनिस्टर नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैज़ कम आउट ओपनली अगेंस्ट द पंजाबी आर्मी, और दिस लोगों ने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया, क्योंकि वो भी जानते हैं कि एक्चुअल रूलर्स कौन है, तो ये फीलिंग कंसोलिडेट की है। दूसरा, पिछले 4 महीने से आप देख लो कि जो पीडीएम है, सारी एयरवेज, टेलीविजन डिबेट्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल सब पीडीएम पे है। दे हैव कैप्चर्ड द नैरेटिव, और नैरेटिव क्या है कि ये एस्टैब्लिशमेंट की बदाखलत से एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी ड्राइव एक फ्रॉड है, और क्योंकि ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ये इनकॉम्पिटेंट है, मईशत का देखा हाल बिल्कुल बैठा हुआ है, एवरीथिंग इज़ एक्सपेंसिव, इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई है और ये कुछ कर नहीं सकता, तो सारा ब्लेम जाता है इस्टेब्लिशमेंट पर। तो ये सब जो चीज़ें हैं पाकिस्तान में पहले कभी नहीं हुई। कभी ये नहीं हुआ कि आर्मी एक बन जाए पार्टी टू द कॉन्फ्लिक्ट। पीडीएम हैज़ मेड आर्मी पार्टी टू द कॉन्फ्लिक्ट। अगर इमरान खान बुरा है तो आर्मी उससे भी बुरी है, क्योंकि वो लेकर आई है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनकी। अच्छा, दूसरा मुद्दा आता है हैज़ इट फेल्ड। बहुत जो जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, दे ट्राइंग टू शो कि भी ये फेल हो गए हैं, क्योंकि ये एक आगे चलना कैसे है उनमें अलग अलग व्यूज़ हैं। मैं नहीं मानता ये फेलियर है, क्योंकि ये अलग अलग पार्टीज़ हैं, इनके अपने अलग अलग एजेंडाज हैं। पीपीपी है, उसकी गवर्नमेंट है सिंध में, प्लस उसके एमएनएज इस्लामाबाद में है और पंजाब में है। इट हैज़ द मोस्ट टू लू, वो सबसे ज़्यादा हारेगी अगर ये सिस्टम बैठता है, पीपीपी हारेगी। अच्छा, नवाज शरीफ और पीएमएल के पास अब हारने के लिए कुछ बचा नहीं, जेल में वो बैठे हुए हैं, उनके एमपीएस को तोड़ा जा रहा है, करप्शन के चार्जेस उन पे लगे हुए हैं, सो दे आर ऑन अ डिफरेंट। मौलाना तो सिस्टम से आउट है तो उसके लिए ये अलग अलग सिचुएशन होने के बावजूद दे हैव स्टेड टुगेदर सिंस सितंबर। पहले तो ईजी था ना कि अब रैलीज करेंगे, सब पे उस पर मुतफिक थे। अब रैलीज का दौर खत्म हो गया, अब आगे क्या करना है, तो उसमें डिफरेंसेस ऑफ व्यूज़ हैं। अभी अगली मीटिंग होने वाली है इस हफ्ते में, वेयर दे विल कम टू पीपीपी कहती है कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन थ्रू पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेट्स ऑर्गेनाइज ए चेंज इन गवर्नमेंट थ्रू नो कॉन्फिडेंस मोशन। अच्छा, पीएमएलएन और जेयूआई वो कहते हैं हम नहीं लॉन्ग मार्च करेंगे और रेजिग्नेशन करेंगे, तो इसका फैसला करना। देयर आर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, बट मैं नहीं समझता कि दैट दी पीडीएम हैज़ फेल्ड एट ऑल। अभी ये आगे आगे प्रेशर बढ़ता जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो पीडीएम ने अचीव की है कि इमरान खान की सारी फोकस ऑफ अटेंशन इसको मैनेज करने पे यादर दैन गवर्नेंस। सो दैट इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट। इतनी अनसर्टेनिटी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में, तो इन्वेस्टर कहाँ से आएगा? लोग क्या समझेंगे कि भाई यू नो देर से इतनी पोलराइजेशन हो रखी है। मैं नहीं समझता कि एक आदमी को ब्लेम कर सकते हैं आर्मी की जो आजकल दुर्दशा है। ये कंसिस्टेंटली इमरान खान कहते कि पाकिस्तान आर्मी और मैं एक पेज पर हैं, तो लोग कहते हैं मुझे ठीक है आप एक पेज पे हैं और गैस इतनी महंगी है, शुगर मिल नहीं रही, वीट इतनी महंगी है, दैट मीन्स आर्मी इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल। तो उससे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है ज़्यादा की एक्टिविटीज़ ऑफ फैज़ हमीद। फैज़ हमीद इज़ अ वेरी एम्बिशियस मैन। जब बाजवा साहब रिटायर होंगे इन 23 आई थिंक 23-24, ही विल बी द सीनियर मोस्ट 3-स्टार जनरल। उसको पता नहीं वो कोर कमांड करते हैं कि नहीं करते, बट ही विल बी इन लाइन इन टर्म्स ऑफ सीनियरिटी फॉर द नेक्स्ट चीफ। सो ही विल बी सर्टनली, वो अपनी पोजीशन बना रहे होंगे अभी से, मगर 2 साल बहुत लंबी चीज़ है, 2 साल अभी बाकी बचे हैं। तो जो भी वो कर रहे हैं वो ही विल ट्राई एंड इंश्योर कि
So that means he has hitched his wagon to इमरान खान. अगर इमरान खान डूबेगा तो पहला नंबर फैज़ हमीद का आएगा, बाजवे का सेकंड नंबर आएगा, है ना. तो उनके लिए अब बन गया कि इमरान खान स्टेज इंटैक्ट. जैसे मोर वो करेंगे लोगों के खिलाफ, उनके अगेंस्ट ज़्यादा नफरत बढ़ेगी, क्योंकि इमरान खान इज़ नॉट डिलीवरिंग. तो अगर आर्मी के दो जनरल्स, आर्मी चीफ और ISI चीफ आर बैकिंग हिम, इतने स्ट्रांगली उसको बैक कर रहे हैं, तो सारा मलबा उन पर भी पड़ेगा ना. सो आई थिंक बेसिक डैमेज जो आर्मी को हुई है वो बिकॉज ऑफ बीइंग ऑन वन पेज एंड सपोर्टिंग इमरान खान ब्लाइंडली, और दूसरा फैज़ हमीद की पर्सनल एम्बिशन कि जब 2 साल के बाद मिस्टर जनरल बाजवा रिटायर होंगे तो मैं सीनियर मोस्ट कोर कमांडर होऊंगा, अगर वो कोर कमांडर बनते हैं, या सीनियर मोस्ट 3 स्टार जनरल होऊंगा, और मेरा आर्मी चीफ बनने का बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है. किसी मैंने अपनी किताब में कोटिंग दी एबस, पहली किताब में ये लिखा था कि आइदर पाकिस्तान इज़ अनमैनेजेबल और द लीडरशिप इज़ इनकेपेबल ऑफ मैनेजिंग इट. 4 साल के बाद मुझे लगता है कि दोनों चीज़ें हैं. एक तो पाकिस्तान इटसेल्फ जिस तरह 70 ईयर्स से डेवलप किया है, और ख़ास तौर पे जिस तरह से रेडिकलाइजेशन और जो इस्लाम और हेट्रेड